चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। इतना बड़ा ह्यूज एकदम गैप अप के बाद न्यू ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी मार दिया और निफ्टी रह गया। एक इंडेक्स न्यू ऑल टाइम हाई मार दिया और एक इंडेक्स ऑल टाइम हाई से रह गया। ये एक सेटअप है, पर इसके बारे में खैर अभी नहीं बात करें तो अच्छा है, क्योंकि इंट्राडे में ये हम लोग को काम वैसे भी नहीं आने वाला है। चलो एक ठो कैंडल मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, चलो मान लेते हैं, पर 2000 पॉइंट का 1 मिनट का कैंडल, चलो ठीक है मान लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग आया। फिर मार्केट क्या किया, 60,000 से बायर को बुलाया, ब्रेकडाउन वगैरह किया। फिर उसके बाद दोबारा 59,800 से चलो मान लेते हैं बायर आया। फिर भी हम लोग को देखो कि एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो ये रिट्रेसमेंट में वो निकल गया होगा। फिर से चलो मान लेते हैं ब्रेकआउट के बाद 60,000 का ब्रेकआउट बायर वापस आ गया। उसके बाद देखो कि वापस हम लोग को एंड में ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिला। तो बायर लगता है तुमको बैठ पाया होगा, नहीं बैठ पाया होगा। तो मार्केट शायद फ्लैट अगर ओपन हुआ तो दिक्कत तो होगा, क्योंकि हम लोग को जब तक ये लेवल होल्ड है 59,800 बाइंग साइड ही जाना पड़ेगा। इतना बड़ा गैप ओपन हुआ है, ऑल टाइम हाई मार्केट टच कर दिया, तो मार्केट नॉर्मल जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। इसमें मार्केट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर तुम देखोगे डायरेक्ट राउंड नंबर से भी मार्केट अपसाइड चला जाएगा, जैसे यहाँ पर 800 से भी डायरेक्ट अपसाइड चला गया। तो ऐसा मार्केट नॉर्मल ही वर्क करेगा, जैसे नॉर्मल वर्क करता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ज़्यादा दिमाग हम लोग को लगाना नहीं है। सिंपल है, बाइंग साइड जाना है, फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों में से। बस गैप डाउन अगर इतना बड़ा हुआ कि ये लो टूट गया, सपोजली मान लो 59,800 का लेवल टूट गया, उसके बाद हम लोग बाइंग साइड नहीं जा सकते। फिर क्या होगा, 60,000 का जो भी सेलर है बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो गैप अप, फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन में तीनों सिनेरियो में हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। न्यू ऑल टाइम मैं देख रहा हूँ निफ्टी में, देखो चार्ट सेम है, दोनों का चार्ट सेम है। ये भी धीरे धीरे बायर को बुलाया, धीरे धीरे बायर को बुला बुला के नया लो बनाते बनाते सब बायर को निकाल दिया। अब इसका लो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर ये देखो लो से कितना अच्छा रिट्रेसमेंट किया है। मैंने यहाँ से जो भी बाय किया है निफ्टी, उसको ठीक ठाक ब्रेकडाउन वगैरह करके रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। तो दोनों चार्ट में सेम चीज़ है, बाइंग साइड का सिनेरियो है। 26,000 का एसएल रख के सेलर अपना बैठा होगा, पोजीशन बनाया होगा। तो देखो एक बात यहाँ पर भी सेम लागू होता है, अगर इसमें बड़ा गैप डाउन हो गया ना तो ये लेवल खुल जाएगा 25,500। तो वही बात है, फिर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है, फिर डाउन साइड वगैरह जा सकता है। तो गैप अप, फ्लैट और छोटा मोटा गैप डाउन तीनों शेयर में हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल तरीके से मार्केट अगर दो गैप अप उनके जो आज न्यू ऑल टाइम हाई मारा, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल तरीके से ही काम करेगा। बाकी याद करो, शायद तक ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड वगैरह मत बना लेना। धन्यवाद।